आज गढ़ बागेश्वर धाम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ खोले जाने वाले कैंसर हॉस्पिटल की आधारशिला रखी। आज के इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के सांसद विष्णुदत्त शर्मा मंच पर विशेष तौर से उपस्थित रहे। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर जहाँ श्री राम भद्राचार्य जी के साथ कई मंच सीन यहाँ पर संत महात्मा थे, तो वहीं गढ़ बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री जी भी यहाँ उपस्थित रहे, जिनके द्वारा आज आए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और मुख्यमंत्री तथा सांसद जी का इन्होंने स्वागत किया और स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित भी किया। आज के इस अवसर पर गढ़ बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि निश्चित रूप से यह आज एक बड़ा ही शुभ अवसर है कि हम यहाँ कैंसर अस्पताल के माध्यम से इस धाम से न सिर्फ दुआ बल्कि दवा भी यहाँ से सभी को प्राप्त होगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लंबे भाषण में कहा कि निश्चित रूप से वह चाहते हैं कि गढ़ बागेश्वर धाम में यह खुला जाने वाला हॉस्पिटल लोगों के लिए लाभदायक हो। वहीं उन्होंने शासन की विभिन्न योजनाओं से संदर्भित तथा खासतौर से उन्होंने स्वास्थ्य को सब बहुत उत्साहित हैं, सब बड़े प्रसन्न हैं। आज पावन तीर्थ बागेश्वर धाम बुंदेलखंड की वो भूमि जो वीरों की भूमि है, हीरों की भूमि है, संतों की भूमि है, महंतों की भूमि है और एक अनूठा पल बुंदेलखंड के इतिहास में आया है कि परम पूज्यपाद एक तरफ संत भगवान व्यासपीठ के महापुरुष विराजमान है तो दूसरी तरफ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी जो हम सब पूरा बागेश्वर परिवार 7 दिन में दूसरी बार लाल प्यार बरसाने के लिए आए। वो प्रधानमंत्री जी जो अमेरिका में अगली पंक्ति में खड़े होकर के वहां के प्रधानमंत्री ट्रंप कहते हैं द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दिल से देश की सेवा करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी हम सबको मिले हैं तो हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं दीदी माँ भी विराजमान है। 500 साल की सनातनियों की लड़ाई को उन्होंने ऐसे जीत करके बता दिया। लोग कहते थे परिंदा पर नहीं मारेगा और उन्होंने रामलला को सफलता के साथ बैठा दिया। कुछ लोगों ने कहा भैया मंदिरों से क्या होगा। हमने जब अपना छोटा सा निमंत्रण माननीय प्रधानमंत्री जी को रखा कि हमारी सामर्थ्यता तो नहीं, गांव बड़ा है, छोटा सा स्थान है, बालाजी का स्थान है, हमारा निमंत्रण है, आपने बिना विलंब किए एक क्षण में कहा हम बनाते हैं और आते। जवानों की बात करता है तो खेत में खड़े किसानों की बात करता है। हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाए हैं। हम सब ने तो संतों की भी चर्चा करते हैं, महंतों की भी चर्चा करते हैं और ऐसे प्रधानमंत्री को हमने पाया है जिनका विजन और मिशन 1937 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहिए। आज एक नवाचार विकसित भारत में होने जा रहा बुंदेलखंड की धरती से हमारे प्रियजनों अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। बुंदेलखंड के लिए ये सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा वरदान है। आप जब से प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे श्री मोदी जी, तब से पाकिस्तान वाले भी कह रहे हैं कि हमें भी वापस मिला। ऐसी विकास की गति से भारत बढ़ रहा है, ऐसी गति से अपना देश चल रहा है। एक बात पूर्वक आपको प्रार्थना करें, हमारे संत महात्मा विराजमान हैं, विदेशों से भी लोग यहाँ विराजमान हैं, सेनालाई सभी वर्गों के लोग हैं, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे क्षेत्रीय सांसद जी भी हैं। एक बात हम कह दें
विश्वामित्र का भारत विश्वामित्र की भूमिका निभाया। कल तक जो पिछली पंक्तियों में भारत को खड़ा किया जाता था, आज रेड कारपेट बिछा करके पूरा विश्व स्वागत कर रहा। बुरा न मानना, हम बात को बयान करने के पहले कह दें, यूक्रेन वाले प्रधानमंत्री जी की पुतिन से बात नहीं होती, पुतिन की ट्रंप से नहीं होती, लेकिन एक अपने प्रधानमंत्री जी है तो तीनों से कर लेते हैं। ये देखना, ये विश्वामित्र भारत है हमारा, वर्तमान में विश्वामित्र की भूमिका निभा रहा। और अद्भुत देखना, गड़ा गांव बागेश्वर धाम सन्यासी बाबा की तपोभूमि पर आ गए तो भैया आपने अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने विजन और मिशन से चांद पर भी तिरंगा फहरा दिया। और माननीय प्रधानमंत्री जी को कहे आप वहां आए, एक समय ऐसा था कि हमारे यहाँ विधायक भी 5 साल के अब आप आ गए हैं तो हमें लगता है हमारे बुंदेलखंड निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, सब साधुवाद दे रहे हैं, सब आपके प्रति बहुत भाव प्रकट कर रहे हैं। अत्यधिक ना कहें क्योंकि ज्यादा कुछ बात गुरु जी भी बैठे ज्यादा कुछ बोल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अंत में यही कहेंगे आपका इसमें बुंदेलखंड के प्रति है वो बना रहे और हमारा बुंदेलखंड हमारा देश आपके नेतृत्व में ऐसे ही दिशा दशा सुधार करता हुआ विकसित राष्ट्रों में पहुंचे। हम साधु समाज और बुंदेलखंड निवासी को हम दो है, राम जी को 14 साल का वनवास मिला था तो 12 साल यही रख दिया जा चुका। हम कहेंगे कि आप ऐसे ही बार बार आते रहे। पूरे बुंदेलखंड के लिए यह अस्पताल लगभग 2 से 3 वर्ष में पूर्ण करेंगे। सबके सहयोग से आप आ रहे तो वही करना है पूरा, और इसको मेडिकल कॉलेज बनाने का हमारा विचार अस्पतालों से कृपा भी मिलेगी, दवा भी मिलेगी, ज्ञान भी होगा, विज्ञान भी होगा। और हम आपको निवेदन करें, अतिशयोक्ति हो जाए तो क्षमा करना, हमारे ब्याह में भले ही लेना समय मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी तो माता जी बोल रहे तो हमारी माता जी से कह रहे थे तुम्हारी माता जी पर्ची खोल रहे हैं, माता जी से बोले तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। क्या और ये पूरा वाइड है, सब ताली बजा रहे हैं सब। नहीं ये नमस्ते आइए, पता है देखो क्लोज में क्या देखते हैं ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं, अंत में यही कहेंगे आप स्वस्थ रहें। अरे अभी बहुत आप तेज ऐसी खिला गया सत्ता में रहें, इसका ताकि आप ऐसी विकास करें। टीवी वो पॉइंट और खासकर बुंदेलखंड की धरती पर यशस्वी प्रधानमंत्री मैं एक बार आपकी ओर से, सरकार की ओर से, आप सबकी ओर से आपका स्वागत करता हूं। बोले बागेश्वर धाम की, महाराजा छत्रसाल की। आज यहाँ
साथ जब विराजमान है, मैं बड़ी दृढ़ता के साथ कह रहा हूँ कि हमारे लिए वास्तव में ये बुंदेलखंड के प्रति पहली बार हो रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री का इतना स्नेह कि हमारे लिए पहले यहाँ ये बुंदेलखंड की धरती यशस्वी प्रधानमंत्री के आने से केन बेतवा नदी के माध्यम से पूरे क्षेत्र के लिए जल की इतनी बड़ी सौगात की वाकई हमारा पूरा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का मिला करके स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की भावना को लेकर के जो वास्तव में बुंदेलखंड लोग हमारे लिए बात अपने आन शान की हो तो प्राण की बाजी लगा करके वीरता का नया प्रतिमान बना सकते हैं, लेकिन जो प्रकृति की निवास थी जहाँ सूखा पड़ता था वहाँ आपके आशीर्वाद से सुखी रहने का आशीर्वाद मिला है। ये आपकी कृपा है, आपकी मेहरबानी है। और उससे बड़ा दो राज्यों के बीच राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, एकमात्र ये वाकई स्वर्णिम काल चल रहा हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनके कारण आपके कारण से सभी राज्यों के बीच ये अनावश्यक झगड़े और ये इनके बीच पानी के बंटवारों को लेकर पूरे दुनिया भर में भारत की खराब छवि बनती थी, लेकिन आपने ये परस्पर समन्वय पे आशीर्वाद देते हुए और आशीर्वाद के लिए भी कितना बड़ा आशीर्वाद, केन बेतवा नदी का 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट 90,000 करोड़ आप दे रहे हो, ये कितना बड़ा आशीर्वाद है। ये वाकई बहुत अद्भुत समय चल रहा है। आज के इस अवसर पर मैं आपका और विनम्रता के साथ एक मेरे मन में भी और आप सबके मन में अलग से एहसास हुआ होगा। माननीय प्रधानमंत्री विकास के लिए हमको आशीर्वाद देने आए, लेकिन विकास में मंदिरों का भी योगदान होना चाहिए, मंदिरों की भी अलग से दिशा होना चाहिए। ये दृष्टि देने का काम भी आप कर रहे हैं। यहाँ रिसर्च सेंटर की स्थापना के साथ महाराज जी तो और आगे बढ़ गए, मेडिकल कॉलेज का संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री की मौजूदगी में। ये बुंदेलखंड के अंदर सबसे बड़ी सौगात होगी। मैं पुनः आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। हमारे लिए आज यही समय है। मैं मान के चलता हूँ अयोध्या की बात रही, ये बाबा महाकाल के महाकुंभ का भी साक्षी था। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ये जो हमारे अपने धार्मिक आस्था के केंद्रों पर ये जो नवीन दृष्टि पड़ रही है कि हमारे आस्था के केंद्र भी जगमगा, लेकिन जीवन उपयोगी उन सारी चीजों के प्रति भी ध्यान जाना चाहिए। ऐसे में हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर के हमारी सरकार ने भी पिछले दिनों आपके आशीर्वाद से सरकार बनने के बाद 3 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया है। 12 मेडिकल कॉलेज भी मॉडल पे आ रहे हैं, लेकिन सच में अपने मंदिरों में कैंसर हॉस्पिटल का आपने निर्माण कराने के लिए आशीर्वाद देने का जो हमको अवसर दिया, ये पूरे देश के लिए नई मिसाल बनेगा। नया एक प्रकार का आह्वान करते हुए कि आपका ये आशीर्वाद सदैव मिलता रहे। मैं मान के चलता हूँ मध्य प्रदेश की धरती पर कई कारण से आपका आगमन आज हमारे लिए बहुत उल्लेखनीय है। कल आप ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से विश्व के सभी उद्योगपतियों के साथ मध्य प्रदेश को आशीर्वाद देने के लिए देश के अंदर भी देश के बाहर भी, और ये आपकी ही कुशल मार्गदर्शन है कि कहाँ 2014 में 11वें नंबर पर भारत का
को सुने। मैं उससे आग्रह करता हूं कि वे पोडियम पर अपने उद्बोधन के लिए आए। हम सभी तब तक तालियां बजाएं जब तक वो पोडियम पे ना पहुंचे। बोलिए भारत माता की। उत्कर्ष ये लो भाई 70 बहुत दिन का बैग रोज नहीं आ रही भैया मतंगेश्वर भगवान की, बागेश्वर धाम की जय, जटाशंकर धाम की। अपूर्ण और मोरी तरफ से दो ही हाथ जोड़ के राम राम जी। मध्य प्रदेश के गवर्नर श्री मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी, जगत गुरु पूज्य राम भद्राचार्य जी, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, इसी क्षेत्र के सांसद विष्णुदेव शर्मा जी, अन्य महानुभाव और प्यारे भाई और बहनों, बहुत ही कम दिनों में मुझे दूसरी बार वीरों की इस धरती बुंदेलखंड आने का सौभाग्य मिला है। और इस बार तो बालाजी का बुलावा आया। ये हनुमान जी की कृपा है कि आस्था का एक केंद्र अब आरोग्य का केंद्र भी बनने जा रहा है। अभी मैंने यहाँ भूमि पूजन किया। ये संस्थान 10 एकड़ में बनेगा। पहले चरण में ही इसमें 100 बेड की सुविधा तैयार होगी। मैं इस पूरी कार्य के लिए श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का अभिनंदन करता हूं और बुंदेलखंड के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का बकौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथा
जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखा है। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा। इस माहौल में मेरे छोटे भाई वीरेंद्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रहे। अब उन्होंने समाज और मानवता के हित में एक और संकल्प लिया। इस कैंसर संस्थान के निर्माण की ठानी है, यानी अब यहां बागेश्वर धाम में भजन, भोजन और निरोगी जीवन तीनों का आशीर्वाद मिले। साथियों, हमारे मंदिर, हमारे मठ, हमारे धाम ये एक और पूजन और साधना के केंद्र रहे हैं, तो दूसरी ओर विज्ञान और सामाजिक चिंतन की भी, सामाजिक चेतना के भी केंद्र रहे। हमारे ऋषियों ने ही हमें आयुर्वेद का विज्ञान दिया, हमारे ऋषियों ने ही हमें योग का वो विज्ञान दिया। परहित सरित धर्म नहीं भाई, अर्थात दूसरों की सेवा, दूसरों की पीड़ा का निवारण ही धर्म है। इसलिए नर में नारायण, जीव में शिव, इस भाव से जीव मात्र की सेवा, यही हमारी परंपरा रही। आजकल हम देख रहे हैं महाकुंभ की हर तरफ चर्चा हो रही है। महाकुंभ अब पूर्णता की ओर है। अब तक करोड़ों लोग वहां पहुंच चुके हैं। करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है, संतों के दर्शन किए। अगर इस महाकुंभ की तरफ नजर करें तो सहज भाव हो जाता है, ये एकता का महाकुंभ है। आने वाली सदियों तक 144 वर्ष के बाद हुआ ये महाकुंभ एकता के महाकुंभ के रूप से प्रेरणा देता रहेगा और देश की एकता को मजबूती देने का अमृत परोसता रहेगा। यही है, लेकिन जिनसे मेरा मिलना हुआ है, दो बातें महाकुंभ में गए हुए हर व्यक्ति के मुंह से हिंदुस्तान के कोने कोने में
एकता के महाकुंभ में पुलिस कर्मियों ने जो काम किया, एक साधक की तरह, एक सेवा प्रति की तरह पूरी नम्रता के साथ देश के कोटि कोटि जनों को संभालना, इस एकता के महाकुंभ में जिन पुलिस कर्मियों ने देश के लोगों का दिल जीत लिया है, वे भी बधाई के पात्र हैं। इसी सेवा भावना के साथ अनेक भी समाज सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं, जिसकी तरफ मीडिया का तो ध्यान जाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ज्यादा चर्चा में नहीं हुई। अगर मैं सभी सेवा प्रकल्पों की चर्चा करूं तो शायद मेरा आगे कार्यक्रम डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन मैं एक का उल्लेख करना चाहता हूं। इस एकता के महाकुंभ में नेत्र महाकुंभ चल रहा है। इस नेत्र महाकुंभ में देश के कोने कोने और से आए हुए यात्री, गरीब परिवारों से आए हुए लोग, उनकी आंखों की जांच मुफ्त में होती है। नेत्र चिकित्सक देश के गणमान्य डॉक्टर 2 महीने से वहां बैठे हुए, और इस नेत्र महाकुंभ में अब तक 2 लाख से ज्यादा मेरे भाई बहनों की आंखों की जांच हो चुकी है। करीब 1.5 लाख लोगों को निःशुल्क दवाई और चश्मे दिए गए। अब कुछ लोग ऐसे पाए गए जिनके मोती बिंदु के ऑपरेशन की जरूरत थी। तो इस नेत्र महाकुंभ से चित्रकूट और अगल बगल के स्थानों पर जहां पर अच्छी नेत्र चिकित्सा की अस्पतालें थी, करीब 16,000 मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए उन अस्पतालों में भेज करके एक भी पैसे का खर्च बिना उन सबके मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए। प्रभु राम से जुड़ा ये पवित्र तीर्थ खुद दिव्यांगों और मरीजों की सेवा का कितना बड़ा केंद्र है। मुझे खुशी है इस गौरवशाली परंपरा में बागेश्वर धाम के रूप में एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। अब बागेश्वर धाम में आरोग्य का आशीर्वाद भी मिलेगा। मुझे बताया गया है यहां 2 दिन बाद महाशिवरात्रि के दिन 251 बेटियों के सामूहिक विवाह महोत्सव का भी आयोजन होगा। मैं पुण्य कार्य के लिए भी बागेश्वर धाम की सराहना करता। मैं सभी नवविवाहिता दंपतियों को, मेरी बेटियों को सुंदर और सुखी जीवन के लिए अग्रिम बधाई देता हूं, हृदय से आशीर्वाद देता हूं। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शरीर मात्र खलु धर्म साधना, अर्थात हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य ही हमारे धर्म, हमारे सुख और हमारी सफलता का सबसे बड़ा साधन है। इसलिए
जब देश ने मुझे सेवा का अवसर दिया तो मैंने सबका साथ सबका विकास के मंत्र को सरकार का संकल्प बनाया। परिवार में 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों के लिए भी मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। ये कार्ड भी ऑनलाइन ही बन जाएंगे। इसके लिए कहीं किसी को कोई पैसा देना नहीं है, और अगर कोई पैसे मांगता है तो सीधे मुझे चिट्ठी लिखना, बाकी काम मैं करूंगा। अगर कोई पैसा मांगता है तो क्या करेंगे आप? लिखेंगे? मैं संत महात्माओं को भी कहता हूं कि आप भी जरा आयुष्मान कार्ड का प्रबंध कर दीजिए, ताकि आपको कभी बीमारी में मुझे सेवा करने का मौका मिले। आपको तो बीमारी आने वाली नहीं है, लेकिन अगर कहीं आ जाए तो भाई बहनों, और ये जन औषधि केंद्र ऐसे हैं कि जो दवाई बाजार में 100 रुपये में मिलती है, जन औषधि केंद्र में वही दवाई सिर्फ 15, 20, 25 रुपये में मिल जाए। आपका पैसा बचेगा या नहीं बचेगा? आपको जन औषधि केंद्र से दवाई लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? दूसरी एक बात मैं करना चाहता हूं, आजकल बहुत बार खबरें आती हैं, गांव-गांव किडनी की बीमारी काफी फैल रही है। अब किडनी की बीमारी जब बढ़ जाती है तो लगातार डायलिसिस करानी पड़ती है, नियमित रूप से करानी पड़ती है, दूर दूर जाना पड़ता है, खर्चा बहुत लगता है। आपकी ये मुसीबत कम हो, इसलिए हमने देश के 700 से ज्यादा जिलों में 1,500 से ज्यादा डायलिसिस सेंटर खोले। आपको पुण्य मिलेगा, ये सेवा का काम है। साथियों, बागेश्वर धाम में कैंसर मरीजों के लिए इतना बड़ा अस्पताल खुलने जा रहा है, क्योंकि कैंसर अब हर जगह बड़ी परेशानी बन रहा है। इसलिए आज सरकार, समाज, संघ सब कैंसर के खिलाफ लड़ाई में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मुझे पता है गांव में अगर किसी को कैंसर हो जाए तो उससे लड़ना कितना मुश्किल होगा। पहले तो बहुत दिनों तक पता ही नहीं चलता कि कैंसर हुआ है। बुखार और दर्द की घरेलू दवाएं आमतौर पर लोग लेते रहते हैं, और कुछ लोग तो पूजा जाप में चले जाते हैं, किसी तांत्रिकों के हाथ में फंस जाते हैं। जब तकलीफ बहुत बढ़ जाती है या गांठ दिखने लगती है, तब जाकर बाहर दिखाते हैं, तब पता चलता है कि कैंसर हुआ है। और कैंसर का नाम सुनते ही पूरे घर में मातम छाया, सब तो घबरा, सारे सपने चूर चूर हो जाते, इनकी तारीफ कर रहे हैं। और ये भी समझ नहीं आता कि कहां जाना है, कहां इलाज कराना है। ज्यादातर लोगों को दिल्ली मुंबई का ही पता होता है। इसलिए हमारी सरकार
इस साल जो बजट आया है उसमें भी कैंसर से लड़ने के लिए कई सारी घोषणाएं की गई है और मोदी ने तय किया है कि कैंसर की दवाओं को और सस्ता किया जाएगा। याद रखना और जीवन में लागू। कैंसर से सुरक्षा के लिए आपको भी सावधान और जागरूक होना पड़ेगा। सबसे पहली सावधानी ये है कि समय से कैंसर की पड़ताल, क्योंकि एक बार कैंसर फैल गया तो उसे हटाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। आपको ध्यान होगा इनमें 45,000 करोड़ रुपए की एक बेतवा लिंक परियोजना भी। ये परियोजना कितने दशकों से लटकी हुई थी, कितनी सरकारें आई चली गई, हर पार्टी के नेता भी बुंदेलखंड आते थे, यह पानी की किल्लत बढ़ती ही चली गई। आप मुझे बताइए पिछली किसी सरकार ने अपना वादा पूरा किया? ये काम भी तब शुरू हुआ जब आपने मोदी को आशीर्वाद दिया। इसी तरह आगे बढ़ता रहे। और आज मैं हनुमान दादा के चरणों में आया तो मुझे लगा क्या ये धीरेन्द्र साथी अकेले ही पर्ची निकालेंगे कि मैं निकाल पाऊंगा? तो मैंने देखा कि आज हनुमान दादा की मुझ पे कृपा होती है नहीं होती है। तो हनुमान दादा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने आज पहली पर्ची निकाली, उनकी माता जी की पर्ची निकाली। और इसकी बात साथी जी ने बता दी आपको। खैर साथियों, ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। और आपने कहा है कि इसके उद्घाटन के लिए मैं आऊं, दूसरा कहा है कि उनकी बारात में मैं आऊं। मैं आज सार्वजनिक रूप से वादा करता हूं दोनों काम। आप सभी को एक बार फिर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत